तो देखिए राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है, इट इज द ड्रॉपिंग ऑफ अनसर्टेन और नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट इन ए नंबर, यानी कि किसी भी नंबर में जो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हैं या अनसर्टेन डिजिट हैं उनको ड्रॉप करना, यानी कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जहां तक हमें आंसर चाहिए हमें वहीं तक रखना है, कुछ डिजिट हमें कई बार जैसे आंसर में ड्रॉप करनी होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। अब इसके भी कुछ रूल हैं तो वो हमें सीखने हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5। अगर वो डिजिट जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, जहां तक हमें आंसर रखना है, उसके बाद की डिजिट 5 से बड़ी है, तब प्रोसीडिंग जो नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाएगा। अब ये एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आपके पास है 4.727, हमें आंसर रखना है 2 तक। देखिए ये यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो 2 के बाद जो हमारा नंबर है वो क्या है, 7 है। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 4.7। अब क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, 2 में एक इंक्रीज कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.73। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है 1.23897, मान लो मुझे आंसर रखना है 8 तक, ठीक है जी। अब 8 के बाद आपके पास क्या है, 9 है, और 9 क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 5। तो आपको आंसर में क्या करना पड़ेगा, एक इंक्रीज कर देना पड़ेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 2.39। तो दिस इज योर राउंडेड ऑफ आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है 728 और लेट्स से 1 एंड इट्स 6, और आपको आंसर रखना है मान लो 1 तक। तो सिंपल है, क्योंकि 1 के बाद क्या है, 6 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.7282। तो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट रूल क्या है इसका, अब देखिए अगर राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, जो डिजिट हमें राउंड ऑफ करनी है, अगर उसके बाद की डिजिट 5 से छोटी है, तब प्रोसीडिंग नंबर यानी कि जो नंबर आपको रखना है उसको हम अनचेंज्ड रख देंगे, यानी कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है 5.12, अब आपको 1 तक ये रखना है, तो अब जो 2 है दैट इज लेस देन 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5.1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास है 7.8132 और आपको आंसर लेके आना है 1 तक, और 1 के बाद आपके पास क्या है, 3 है विच इज लेस देन 5, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7.81। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये तो बात हुई कि जब कोई डिजिट 5 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तब रूल हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो डिजिट आपको रखनी है अगर उसके जस्ट बाद 5 आ जाए तो आपको क्या करना है। तो देखिए उसके लिए सिंपल रूल है, अगर 5 से पहले ओड है तो आपको एक इंक्रीज कर देना है, अगर इवन है तो आपको नंबर को एज सच छोड़ देना है। अब इसको और ज्यादा क्लियरली हम समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए जैसे आपके पास है मान लो 4.022 और यहाँ पे आ गया 5, मान लो आपको आंसर रखना है इस 2 तक। अब देखिए ये जो 2 है दिस इज इवन, ये एक इवन नंबर है, तो इवन के केस में क्या होगा, हम इसको एज सच छोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.022। अगर आपके पास कुछ ऐसे हो 2.585, तो यहाँ पे क्या है, मान लो आपको 8 तक आंसर रखना है, तो 8 इज अगेन इवन, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2.58 आ जाएगा। अब अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो, मान लो दिस इज 6.231 एंड 5 और आपको आंसर रखना है, चलो एक और लिख लो यहाँ पे, मान लो आपको रखना है 1 तक। तो अब देखिए ये जो है 1 दैट इज ओड नंबर, और ओड नंबर के केस में आपको क्या करना होता है, आपको एक इंक्रीज कर देना होता है, तो ये बन जाएगा 6.232। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है 7.897571 और आपको आंसर रखना है लेट्स से 7 तक, तो उसके बाद आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया।
अब 5 जब भी आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि उससे पहले की डिजिट ओड है या इवन है। तो यहाँ पे डिजिट क्या है, ओड है। तो ओड है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7.898। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।